Mahnılar sene gö इसके बाद उसने सोचा कि क्यों ना अपनी नई ताकत से उसे परेशान करने वाले लड़कों को सबक सिखाया जाए। वह अपने सारे कपड़े उतारकर स्कूल में घुस गया। इलाज के दौरान उसने उस लड़के की पेंटबॉल गन से उन्हें पड़ा रही टीचर पर पेंटबॉल की बौछार कर दी, जिसके बाद उस लड़के को सस्पेंड कर दिया गया। फिर वो लड़कियों के चेंजिंग रूम में जाकर उन्हें कपड़े बदलते हुए देखने लगा। शक्तियों का मतलब वो गलत इस्तेमाल हो रहा है। अचानक एक लड़की ने गलती से अपना टॉवल उस पर फेंक दिया और टोली ने उसके शरीर का आकार ले लिया। ऊपर से उसकी शक्तियों को भी अभी गायब होना था। अब वो फिर से सबको दिखाई देने लगा। नंगी पुंगी लड़के को चेंजिंग रूम में देखकर लड़कियां चिल्लाकर इधर भागने लगी। अगले दिन क्लास के दौरान हमें पता चला कि उनकी क्लास का एक और लड़का घर से भाग गया था। अचानक से माइकल के हाथ धीरे धीरे गायब होने लगे। क्लास की घंटी बजते ही वो जल्दी से वहां से भाग निकला। वह अपने पूरे शरीर पर कपड़े लपेटकर घर पहुंचा तो उसकी छोटी बहन कैंडल हाउस के कमरे में बैठी थी। माइकल ने दीवार I got supplies की तरफ मुंह करके उसे वहां से जाने को कहा, लेकिन कैंडल भी बाहर जाने का नाटक करके उसके कमरे में ही रुक गई। यह सोचकर कि उसकी बहन चली गई, माइकल ने अपने चेहरे से मफलर हटाया और पीछे मुड़ा। उसे देखकर कैंडल डर के मारे चिल्लाने लगी। माइकल ने उसे शांत किया और समझाया कि पता नहीं कैसे, लेकिन उसकी चाइनीज सुपर हीरो को ऑस्टिन ने उसे गायब होने की ताकत दे दी है। जब दीवाना घर लौटी तब तक माइकल अदृश्य हालत में ही था। उसने अपनी मां को फोन पर किसी से बात करते सुना कि माइकल असल में एडॉप्टर है और कई साल पहले उसे कोई जुर्माना की घर के बाहर छोड़कर चला गया था। माइकल इस बारे में कुछ नहीं जानता था और वो दुखी होकर बाहर चला गया। जब वो अकेला बैठा झूला झूल रहा था तो स्टेला वहां आई। उसे लगा कि वहां शायद कोई भूत है, लेकिन वो बिना डरे साथ वाले झूले पर जाकर बैठ गई। क्या साइको लड़कियां भूत के बाद कौन जाता है? स्टेला ने उसे अपना दोस्त बनने के लिए कहा। इस बात पर माइकल ने भी जमीन पर एक स्माइली फेस बना दिया। वो थोड़ी देर साथ खेले, जिसके बाद वहां